अमेरिका से भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा दुखद लेकिन चौंकाने वाली खबर सामने आई है। और ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और वो क्वाड की एक बहुत ज्यादा ऐतिहासिक समिट में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीएम मोदी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के साथ भी मिल सकते हैं, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक दौरा है। उससे भी खास बात कि इस दौरे पर ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठकें होंगी, बल्कि ये बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में डिफेंस डील हो सकती हैं। इसके अलावा इकोनॉमी को लेकर कई सारी डील्स भी होंगी। यानी कि देखा जाए तो जो बाइडेन के कार्यकाल में यह पीएम मोदी का सबसे बड़ा दौरा होगा। और ऐसे दौरे की शुरुआत ऐसी दुखद खबर से हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। लेकिन फिलहाल भारत किसी तरीके से इस मामले को सेपरेटली हैंडल कर रहा है। लेकिन मामला है क्या? दरअसल हुआ यह है कि कल अचानक से खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिका में जो भारत का दूतावास है वॉशिंगटन के अंदर, वहां पर एक व्यक्ति मृत पाया गया है। यानी कि एक आदमी की जो हमारा दूतावास परिसर है ना, उसमें मृत्यु हो गई है। और उसके बाद जब आगे की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो दूतावास का ही आदमी था। यानी कि वो एक भारतीय डिप्लोमेट था जो काम करता था उस दूतावास के अंदर। और उसके बाद खबरें आने लगी कि इस व्यक्ति की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। यानी कि मौत कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, इसकी जानकारी अभी किसी को भी नहीं है। और ये नेचुरल डेथ तो बिल्कुल नहीं लगती। इस प्रकार की रिपोर्ट अब भी आ रही हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई अलग अलग मीडिया सोर्सेस के हवाले से आया है कि जो वहां की लोकल अथॉरिटी है अमेरिका की, वो इस समय किसी भी संभावना को रूल आउट नहीं कर रही। लेकिन जो सबसे ज्यादा लाइकली कोज लग रहा है कि उस व्यक्ति ने खुद अपनी जान ली है। जी हां, इस संभावना को भी अभी तक रूल आउट नहीं किया गया है। हालांकि ये बात जाहिर सी है कि जब विदेशी धरती पर इस प्रकार बड़े डिप्लोमेट की मृत्यु की खबर आती है तो इसमें कई सारे फाउल प्ले की भी यहां पर रिपोर्ट्स आती हैं। और ऐसा हुआ भी, कल ऐसे फाउल प्ले की रिपोर्ट भी आई कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत भी हो सकती है। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार ऐसी संभावना नहीं लगती। लेकिन फिर भी भारत की अथॉरिटीज और अमेरिका की जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सभी मिलकर इस पर काम कर रही हैं और बहुत ही जल्द इस पर ऑफिशियल अपडेट हमें मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय दूतावास ने कहा है जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी जानकारी हम जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि फैमिली प्राइवेसी नाम की भी एक चीज होती है। ऐसे में हम परिवार को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में लोगों को हम सच जानकारी जरूर देंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मेरे हिसाब से जब तक पीएम मोदी अमेरिका का दौरा करके वापस नहीं आ जाते, भारतीय दूतावास इस पर आगे और ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएगा। क्योंकि हम इन दोनों मामलों को अलग अलग करके देखेंगे कि कहीं ये जो खबर है ये उस दौरे की महत्वता को ओवरशैडो ना कर ले और पूरी दुनिया का ध्यान इस दौरे पर और क्वाड की जो बैठक होने वाली है चीन के खिलाफ, उस पर जाने की बजाय इस खबर की तरफ डाइवर्ट ना हो जाए। इसीलिए 3-4 दिनों के बाद ही इस पर कोई प्रॉपर अपडेट मिल पाएगा। तब तक इन्वेस्टिगेशन भी अच्छे से पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा। 3-4 दिनों के बाद मैं अपने आप ही खुद से आपको इस पर अपडेट दे दूंगा। भारतीय डिप्लोमेट की मौत किस प्रकार से हुई, क्या ये कोई साजिश थी या कुछ और, जो भी होगा साफ साफ मैं आपको बता दूंगा। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।